अगला दरबार का पर्चा कुछ यूं बनाते हैं मोदी जी को लेकर के। मोदी जी खड़े हो जाएं। आप आएंगे नहीं, लेकिन खड़े रहेंगे नहीं, यहीं खड़े रहेंगे। अभी तक जिनको हम बुला रहे हैं नाम से या इशारों से या बैठे हुए, हो सकता वो हमारे लोग हों, हमने बैठा दिए। हो सकता हमने पहले से उनका पता कर लिया, हम तो पहली बार आए खैर। लेकिन यहाँ अब अगला जो हम पर्चा बनाएंगे वो हम पहले लिखेंगे बिफोर टाइम। पहले भी हम बिफोर टाइम ही लिखते हैं। अब हम बिफोर टाइम लिखेंगे, लेकिन व्यक्ति को नहीं बुलाएंगे। बिफोर टाइम लिख कर के पर्चा हम रख लेंगे, जिसको मोदी जी उठाएंगे उसी का पर्चा निकलेगा। जिसको मोदी जी उठाएंगे, आप प्रेसिडेंट साहब हैं यहाँ के, जिसको आप उठाएंगे, महिलाओं में, पुरुषों में, बालक में, वृद्ध में, जवान में, अपने, पराए, बाहर से, भीतर से, जिसका हम पर्चा लिखेंगे आप उसी को उठाएंगे। आपकी क्षमता नहीं है कि हमारे पर्चा के अलावा किसी और को उठा लें। और ये कैसे होगा? लगाओ अपनी बुद्धि, अपना तर्क। अभी तक जिनको हम बुलाते रहे, हो सकता वो हमारे लोग हों, शायद हमने उनकी जानकारी ले ली हो, पर बिफोर टाइम पर्चा लिख करके हम रखेंगे और ये उनको उठाएंगे। जिनको उठाएंगे वो जो बोलेगा वही पर्चे में मिलेगा। और हां, हनुमान जी महाराज इनके द्वारा उसी को उठाएंगे जिसका पर्चा होगा। ना तो हमें पता है कि किसको उठना है, ना इन्हें पता है कि इन्हें किसको उठाना है। लेकिन ये कैसा होगा, कैसे होगा, लगाओ सब अपनी अपनी बुद्धि, अपना अपना तर्क। हम पहले जल पी लें, पहले गरो ठंडो कर लें, इसके बाद हम पर्चा बनाएंगे। अभी मत उठाना है आप, पहले हम पर्चा बनाएंगे, फिर पीछे से, बाहर से, भीतर से, नीचे से, ऊपर से, जहां से मोदी जी तुम्हें लगे। तो एक व्यक्ति कोई भी आप ले आना, महिला पुरुष ले आना, लेकिन आपकी क्षमता नहीं है कि हमने जिसको सोचा उसके अलावा आप उठा लो। ये आपकी क्षमता नहीं, क्योंकि ये दरबार बागेश्वर बालाजी का है। यहां चलेगी तो बागेश्वर बालाजी की चलेगी। तुम भाई मोदी जी के पास कैमरा लेके पहुंच जाओ। लेके पहुंच जाओ, वहीं यहाँ का सेट कर दो पहले। एक मिनट हम लिख लें मोदी जी। मोदी जी हम लिख लिए, और मोदी जी हमने ये पर्चा लिया और ये हमने लिख लिया पूरा। लिख करके ये हमने लिख लिया और ये हमने रख लिया। अब आप जिनको उठाएंगे उसका पर्चा है। लगाओ अपनी बुद्धि, अपना तर्क। कितने साल, अच्छा कितने साल से ले रहे हैं आप लेस्टर में? हाँ, 50 साल से। यहाँ राम मंदिर के प्रेसिडेंट, सॉरी हम पहचान नहीं पाए। ओके माँ, 50। संस्कार रेडियो में, वाह। अब देखते हैं मोदी जी में कितनी दम है। लो मोदी जी उठाओ। पक्का मोदी जी, पक्का? एक मिनट मां, रुकना, एक मिनट। बदलना तो नहीं है? अगर बदलना हो तो आप व्यक्ति बदल सकते हो, पर्चा भी बदल जाएगा।
और नहीं बदलना तो इन्हीं का है। ऊपर आने तक अभी छूट है, अभी भी तो नहीं बदलना है। बदलना हो अभी बदल दो, नहीं पक्का लॉक कर दें तो इन्हीं का है। खुश रहो मोदी जी, बालाजी बहुत कृपा करवे हैं आप पे, बालाजी बहुत कृपा करवे हैं, आपकी चतुरता ऐसी ही बरकरार रहे। विराजो मोदी जी, हमें बहुत अच्छा लगा आपके यहाँ राम मंदिर आकर, हम बहुत खुश हैं, बहुत सुंदर व्यवस्था भी है, और यहाँ साधुओं का ब्राह्मणों का सम्मान है, वो भी विदेश की धरती पर। एक बार ताली जरूर बजाओ। जाओ बैठिए। अच्छा मोदी जी, अभी तो नहीं बदलना है, अभी भी प्रॉब्लम नहीं है हमें। बदलना हो तो आप बोलो, हम प्रार्थना करें तो पर्चा भी अपने आप बदल जाएगा, नहीं तो इन्हीं का है। नजदीक आओ आप, माँ नजदीक हो, माइक लो, पूछो क्या बात है। मेरे को दर्शन करना था और कुछ। वाह, क्या नाम है आपका? रेखा। हमने लिखा आपका कोई प्रश्न नहीं है, रेखा है, बालाजी की कृपा पाने आई है, बनी रहेगी आशीर्वाद। लेकिन अब जब आई हैं तो हम अपनी तरफ से, बीच बीच में तबीयत खराब बनी रहती है, कंपन बनता है, आने के पहले बहुत हैरान हो गई कि हम दरबार में नहीं जा पाएंगे। मेरे बैक में स्टिफ हो गया था मेरा बैक, मैं पूजा कर रही थी, मैं श्वास भी नहीं ले रही थी, लेकिन बालाजी ने बुला लिया। थैंक यू। बहुत कृपा है आप पर, राम जी की और श्री हनुमान जी की, ऐसी ही बनी रहेगी। आपके घुटनों में पीड़ा, असहनीय दर्द होता, बीच बीच में सूजन आ जाती, और बाकी तो कृपा सब पे बनी रहे, इसी के लिए तुम आई। सदैव रहे बे। पकड़ो, बेटी की समस्या है, गुमसुम है, उस पर कृपा होगी। हमें पता था बोलेंगी। बराबर। हिंदी तो पढ़नी आती है? हाँ, नहीं पढ़नी नहीं आती, मैं समझ फिर गई। कैसे? अब आपने कहा कि यही लिखा है। आपने बोला ना 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 ना, ऐसा नहीं, पढ़ के कौन जानता हिंदी। मोदी जी तुम ही आओ। कैसे मोदी जी हो, इन्हीं को आने दो। नहीं नहीं नहीं, आप ऊपर आओ ना। तो वो फिर गड़बड़ कर दिया माँ आपने। चलो कुशल है। हाँ कब से? हाँ फोन में देखती हूँ, मैं फोन किया था, मेरे को आना था। अब पधारिए जरूर। इसका मतलब ये नहीं कि आप ना आओ, अब आना जरूर। बिल्कुल। मोदी जी कहाँ गए? हमें लगा गायब हो गए। माइक लो मोदी जी। आप हिंदी तो पढ़ते हैं जी। ये लिखा, कोई प्रश्न नहीं, जो आएंगी उनका कोई प्रश्न नहीं होगा, कुछ नहीं बोलेंगी, रेखा नाम होगा। जी रेखा, आप जी आपका नाम आप तो हिंदी पढ़ पा रहे हैं ना? जी हाँ। कृपा उन पर बनी रहेगी, तबीयत बीमारी बनी रहती, आने के पहले दिक्कत हुई, बेटी को समस्या है जो ठीक होगी गुमसुदी में। यस, वही लिखा है। अच्छा, यही लिखा हिंदी में? जी जी। बागेश्वर बालाजी कृपा करेंगे, धाम की पेशी। आप भी भैया टीवी पर दिखा दो सबको, ऐसे मोदी जी दे दिखा देना इनको। यही बागेश्वर बालाजी के दरबार की महिमा है। क्या है? दक्षिणा है क्या? अच्छा ठीक है, हम छोड़ेंगे नहीं। अच्छा लाओ 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 लाओ, हम बाबा को हम खुद खा लेते हैं। क्योंकि ये हमारे लिए लाइन थे। बराबर मोदी जी, पागल तो नहीं? अच्छा, अब बाद में हम केला खाएं, आप जाओ, कृपा बनी रहे।
आशीर्वाद। जाओ अब दूसरे की अर्जी लगा। किला मीठा है, किसी को नहीं मिलेगा। इस पर हमारा ही अधिकार है। अगला नंबर और बुलाए थे ना हमने, यही है क्या? जल्दी आओ बेटा। आज हम सोच रहे जल्दी जल्दी में सबके ज़्यादातर अर्जी लग जाए, कल कम लग पाई थी। पिछले दरबार में भी आप आए थे, है ना? निवासी कहाँ के हैं? वुलवरहैम्पटन के नहीं, वैसे इंडिया से, पंजाब से हैं। पंजाब से। हाँ जी। बोलो सीताराम। सीताराम। सब लोग मन में राम नाम का जप करो, बालाजी से प्रार्थना करो कि आपकी अर्जी स्वीकार हो। बोलो क्या हुआ? आपको पता ही है, हमने लिख लिया, पूछो, सबको पता लग जाए। बस यही घर में क्लेश रहता है जी। कोई ना कोई प्रॉब्लम जी आ ही रहती है, जो जी। मर्जी कर लो। और माँ जी हैं हमारे, जो उनके भी पूरी 15 साल 20 साल से ऐसे कोई ना कोई घर में चलती है। जी। और माँ जी कौन तुम्हारी? मेरे सास। सासू माँ। हाँ जी। ऐसा बोलो, नजदीक आओ। दोनों वह घर में सभी बीमार रहते, परेशान रहते। सासू माँ का प्रश्न है, तनाव बनता है उनको। विगत 22 साल से शक्ति का प्रभाव है, शरीर में उनके जकड़न होती है, अकड़ता है, वह क्लेश करने लगती, आवेश आने लगता है और बीमार लगातार बन जाती हैं। इस समस्या से 22 वर्ष से ग्रसित हैं। शक्ति का प्रभाव है, शक्ति कटेगी, चिंता ना करें। शक्ति यानी तंत्र विद्या, तंत्र विद्या का प्रयोग किया गया है। जो तंत्र विद्या का प्रयोग किया गया है उस औरत का नाम हरप्रीत है। हरप्रीत नाम की औरत ने तंत्र विद्या की है। कट जाएगी, कृपा होगी, बीमारियां दूर होंगी। लड़ाई मचने का मूल कारण है वही तंत्र का दुष्प्रभाव, जो 2.5 साल 2018 से ज़्यादा परेशान कर रहा है। आज से ही कृपा होगी। आपके घर पर सासू माँ को सामने लाना पड़ेगा। हम अभी मंत्र का प्रयोग कर देते हैं। आज से ही उनके शरीर में कंट्रोल हो, उसका प्रभाव इनके ऊपर यानी आपकी पत्नी के ऊपर भी बन जाता है। ये भी आपा खो बैठती हैं और ये भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं और एक दूसरे के मन में गलत फहमी यानी शक भर देता है मोबाइल से संबंधित। हाँ या ना? बिल्कुल। और इसी विषय को लेकर के विगत कुछ दिनों में आप परेशान रहे बहुत ज़्यादा। और इस कथा के पहले भी इसी विषय को लेकर लड़ाई हुई। बिल्कुल। अब नहीं होगी, आशीर्वाद है। हमारे उनका भाई भी है, भाई का भी है थोड़ा सा, उन पर भी कृपा होगी। कुछ चर्चाएं बाद में। ठीक। 1 मिनट। सिर पीड़ा भी बनती है आपको? सिर में पीड़ा भी बनती है? माइक लो, हाँ या ना बोलते जाओ। जी हाँ। असहनीय दर्द होता है? आप बोलो, हिंदी समझ आ रही है? हाँ जी। हिंदी समझ आ रही है जी आपको? जी आँख में समस्या, जी ये पुरानी समस्या है नेत्र की। जी रेटिना का दुष्प्रभाव, पुतली में दिक्कत हुई या है? जी और पहले आपका इसका आपने मेडिसिन भी लिया है, जी इसका दवा भी करवाई है और अभी भी अनवरत चल रही है, ड्रॉप चल रहा है, रोज डालते हो? जी। जाओ, कृपा हो जाएगी। और उसमें भी गंगा जल आप हमें दे दियो, कल ही या अभी कुछ देर में आप गंगा जल ला के दे दो। अगर यहाँ मंदिर में मिले, एक उपाय कर देते हैं। सासू माँ की शक्ति धाम से कटेगी, एक बार उन्हें सामने भेज दीजिएगा, जकड़न उनकी बंद होगी, आपकी बुद्धि काम करेगी और आपस की जो मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमी के कारण दोनों में क्लेश मचता है, दोनों आज से ही प्रसन्न रहेंगे। जाओ, ऐसा हनुमान जी का आशीर्वाद। जय श्री राम। और बुरा ना माने तो गलत फहमी के लिए एक बात बोल दें, है ये प्राइवेसी, लेकिन बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बोल दें, दोनों अपनी अपनी जगह गलत हो। ठीक है? सदैव जुड़े रहोगे जिंदगी भर, भभूति वहीं नीचे से लो। खुश रहो बेटा, आशीर्वाद। जाओ, आज से ही कृपा हो। अगला नंबर और हमने बोला